सियावर रामचंद्र की और मुक्त वंशी। समय जो है वो तो एक एक क्षण समझो कि बीत है। जो समय चला जाता है वो फिर लौट कर नहीं आता। जितनी आयु हमारी चली गई वो समझो कि लाख रुपया खर्च करने पर भी वो आयु फिर वापिस आती ही नहीं, क्योंकि रुपया से समय मिलता नहीं। समय से तो सब चीज मिलती है, ऐश आराम भोग भगवान तक मिल जाते हैं समय से, और समय किससे भी नहीं मिलता। कोई भी चीज आप खर्चो तो समय नहीं मिलता। ऐसा समय आपके जीवन का है। हर एक मनुष्य के जीवन के समय की कीमत है सो अमूल्य है, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है वो बार बार मिलने का नहीं। तो मनुष्य जन्म का समय बहुत दामी है, जिसका उपयोग ठीक करने पर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे समय को किसी भी काम में लगावे तो उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान की प्राप्ति के काम में अपने समय को लगाना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के साधन के सिवाय न तो समझो कि अपने वाणी का प्रयोग करना चाहिए फालतू काम के बीच में, या दूसरे किसी काम में, सहकाम में, किसी काम में भी अपने वाणी से फालतू बकवाद नहीं करना चाहिए। कोई भी बात फालतू नहीं करनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के विषय के सिवा सभी फालतू है। न कानों से दूसरी बात सुननी चाहिए। नेत्रों का प्रयोग भी भगवान की प्राप्ति के विषय में करना चाहिए। दूसरे काम में नेत्रों को बंद ही रखना चाहिए। जबान भी बंद रखनी, नेत्र भी बंद रखने, कान भी बंद रखने, सब बंद रखने। ये अपना फाटक है, जिसका भगवान के लिए खोलना और किसी के लिए बोले सब द्वार बंद है। हृदय के वहां स्थान नहीं देना चाहिए। ये सब भगवान की दी हुई चीजें भगवान के काम में लगा दी जावे तो भगवान की प्राप्ति में फिर विलंब का काम ही नहीं है। हमारे पास स्त्री पुत्र या ऐश्वर्य धन, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और अपना जीवन और प्राण, ये सब भगवान की प्राप्ति के काम में लगा दिया जाए तो बस अपना जीवन सफल हो जाए। भगवान की दी हुई जो चीज है उससे और अधिक की कभी भगवान आशा भी नहीं रखते, कहते भी नहीं। और कहे तो लाओ भी कहां से? अपने पास जो चीज नहीं है वो भगवान मांगे तो देवे भी कहां से? किंतु भगवान मांगते ही नहीं। भगवान कहते जो तेरे अधिकार के में है बस वो सब तुम हमारे समर्पण कर दे, बस बड़ा पार। इकरार तो ये है कि सब का सब भगवान के समर्पण कर देना, और हमारा विश्वास ये है कि इसमें त्रुटि भी रह जाए तो भगवान मदद करते हैं, उसकी पूर्ति करके उसका कार्य सिद्ध कर देते हैं। नहीं तो फिर कुपात्र अपात्र को भगवान की प्राप्ति कैसे हो? कोई एक भाई किसी धनी महाजन से
10,000 रुपया उधार लिया, अपने ऋण पर लिया और व्यापार किया। उस व्यापार के बीच के वहां घटी लग गई, तो 5,000 रुपये तो उस घटी में समाप्त हो गए, गेल में 5,000 बच गए। महाजन को मालूम हुआ कि 5,000 तो खत्म हो गए और 5,000 बाकी है, तो उसको अपने विश्वासी आदमी के द्वारा कहा दिया कि तुम कोई बात की चिंता नहीं करना, जो कुछ तुम्हारे पास बच गया है बस उसको तुम दे दो, तुम्हारा खाता सो चुकती कर देंगे, तुम्हारे को ऋण से मुक्त कर देंगे। तो वे भाई अपने सच्चे दिल से थी, जो कुछ था सो जाकर महाजन को शुभ दिया। जितने पैसे पास में थे पैसे शुभ दिए, और जो बाकी घर के बाद दुकान पर जो कुछ माल बचा था सब चीज जाकर के महाजन को शुभ दी, काशन बर्तन सहित और कपड़ा लगता सब चीज सब सौंपने पर 5,000 की पूर्ति तो होगी, 5,000 बाकी। तो महाजन ने कहा कि हम तुम्हारे को 10,000 की फारगती दे देते, खाता तुम्हारा प्रदान कर देते। तो ये सुन करके जिसके सिर पर ऋण था वो रोने लग गया, बोले 5,000 माफ नहीं कराना चाहते, फारगती चुकती की नहीं चाहते, आप 5,000 की फारगती दो और 5,000 जो बाकी रहे हैं वो हमारे से काम करवा करके आपका अदा करें। हमारी स्त्री है, हमारा लड़का है, उसको बिक्री कर करके या हमारे को कहीं बिक्री कर दो, नहीं तो लड़का हमारा युवावस्था वाला है, मैं भी एक प्रकार से काम में खर्च सकूं, तो हमारे द्वारा कोई आप काम करवा तो 5,000 रुपया उसके ऋण के पेटे जमा कर लिए गए, 5,000 तो बाकी निकाल लिए गए। उसने कहा कि ये 5,000 रुपये आप पक्की रजिस्ट्री करा दो, फिर कभी हमारे पास में हुए तो हम ना नहीं कर सके। आज तो हमारा मन ठीक है, कल हमारा मन खराब हो जाए। बोले जिसकी ऐसी नीयत है उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। बोले हमारे संतोष के लिए आप पक्की लिखापट्टी करो, तो आपके रुपये जो है तो सदा कायम रहे। राज्य की कानून का आश्रय लेकर के हम कहीं ये नहीं कह बैठे तिमादी हो गए तुम्हारी, और हमारे को कोई नौकरी में लगा दो, हमारे लड़के को हमारे को, हम 3 आदमी हैं, उसको खाने के लिए जो उसमें से लगा देंगे बचेगा वो आपको जमा करा रख के क्या करना। महाजन ने कहा कि एक काम करो कि हम तुम्हारे को दुकान खुला दें। बोलो दुकान तो आप खुला देंगे, किंतु उसमें जब घटी लगेगी तो मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो है नहीं। 5,000 का मेरे सिर पर ऋण है, वो ऋण बढ़ जाएगा। तो महाजन ने कहा कि हम दुकान के बीच के मां ऐसा कर देंगे, तुम्हारा 4 आना मुनाफे में हिस्सा, घाटे में नहीं। घाटे नफे में दोनों है तो 8 आना हो, आधा तुम्हारा आधा हमारा, किंतु तुम्हारा केवल नफे में हिस्सा तो 4 आना तुम्हारा। बोले आपकी मर्जी। तो उसने दुकान करा दी, महाजन ने एक अपना आदमी दे दिया,
और उसमें रोजगार होता रहा तो वो एक वक्त रोटी, एक वक्त रोटी माने करना, एक वक्त रोटी खाना, वो उसके स्त्री उसका लड़का, इसमें मामूली खर्च और बाकी सब जो बचे सो महाजन के जमा करा दिया। इस तरह कराते कराते महाजन की जो रकम है घटे की वो पूर्ण हो गई। दूसरा एक बेईमान आदमी था, वही महाजन से 10,000 रुपया लिया था, उसकी नींद खोटी थी तो उसके भी घाटा 5,000 का लग गया, किंतु उसने कह दिया मेरे तो 10,000 घाटे में पूर्ण हो, और 10,000 रुपया आप लगाओ तो शायद पहला 10,000 रुपया भी आपको मिल जाए। कहा भाई अब तुम्हारा विश्वास हम नहीं करते। बोले अमुक आदमी को तो तुमने 50,000 रुपया लगा के दुकान करा दी। बोले भैया उसकी नीयत अच्छी है। बोले हमारी नीयत उससे बढ़कर है। बोले है तो बिल्कुल खोटी है। उसने तो अपने घर में जो कुछ था सब ला करके रख दिया। बोले हम कहाँ से रख दिया, हमारा तो सब खत्म हो गया और हमारे को थोड़ा दो। तो बोला तुम्हारे को नहीं मिलता, मैं नहीं मिल सकता। उसको एक पैसा भी सुनी। ये तो दृष्टांत है, इसको दाष्टांत में घटाना है। इसलिए बेईमान के लिए तो ये अपने ऊपर है कि आए थे कछु लाभ को खोय चले सब मूल। फिर जाओगे सेठ पा पल पड़ेगी धूप। इस प्रकार हम लोग सब कोई नफे के लिए आए थे और हम लोगों में जो कोई ऋण लिया था वो सब आपने खत्म करके के और फिर सेठ पा जाओगे कि आप जो कुछ ऋण दिया वो तो सब खत्म हो गया और अब की बार जो फिर एक प्रकार से गैल का ऋण भी आपका चुका देंगे, ये ऋण भी चुका देंगे। फिर ने कहा नहीं, एक पैसा नहीं देगी। तो इस संसार के बीच के मां जो दूसरों के घरों पर कमर कस करके के और समझो की वजह से खर्च लगाते हैं, वह बेईमान आदमी है। उनको फिर भगवान के घर के ऊपर फिर मनुष्य का शरीर संभव नहीं। ये मनुष्य का जो शरीर है, इसका जो जीवन है वो असली धन है। इस मनुष्य के शरीर को पाकर के अपने मनुष्य के जीवन रूप धन को, समय को बर्बाद करता रहता है और बर्बाद करके के फिर जाकर के धर्मराज के यहाँ खड़ा हो जाता है कि फिर मैंने मनुष्य का शरीर दो। तो यमराज क्या कहते हैं कि मूर्ख, जो तेरे को दिया वो तो तू मिट्टी में मिला कर आया, अब फिर तेरे को शर्म नहीं आती, तू फिर मांगने के लिए आ गया मनुष्य का शरीर। नहीं मिलेगा तुम्हारे को तो घोर नरक की आत्मा भोगनी पड़ेगी। तो जो मनुष्य संसार के बीच के वहां आकर के खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये विरोचन का जो सिद्धांत है इसको मान करके, ये चारवाक का सिद्धांत है कि घी पियो आप मौज उड़ाओ, ऋण करो घी पियो, उनकी यहाँ भी फजीती है और वहां भी फजीती। तो नीचे से नीचा सिद्धांत है। तो संसार के वहां जो आदमी अपने लाभ से अधिक खर्च करता है, ये बेईमानी के लक्षण है।
तो जिसका ऐसा हो कि अपने महाजन की रकम खर्च करनी ही नहीं है, चाहे भूख मरते मर जाए, ये उत्तम नीत है। जो ये मन में कर ले भाई कि अपने रोज का 5 रुपया रोजगार होता है तो 5.25 खर्च नहीं करना, उस 5 रुपयों का ही अन्न खरीद कर अपने कुटुंब का पालन करना है। बोलो नहीं हो तो एक प्रकार से जो मिले उसमें अपना काम चलाओ, और काम नहीं चले तो क्या होगा, मृत्यु तो होगी ना। वो मरना भी मुक्ति के देने वाला है, और भगवान मरना नहीं देंगे, ये विश्वास रखना चाहिए। एक इस कलयुग का वर्तमान का इतिहास याद आ गया। चित्रकूट के बीच के वहां जो है संत थे, उनका नाम था राम जी ब्रह्मचारी, जो अपना भजन ध्यान करते और अपने जीविका के लिए उनके खेत था, और बैल और गाय और बैल को खेत में चराते और खेत बाते, और उसमें जो कुछ घास या चरी होती वो तो गाय और बैल को खिला दिया करते, और अन्न जो है एक प्रकार से उससे अपने शरीर का निर्वाह करते, अन्न बेचते नहीं। नीमक चाहा तो अन्न देकर बदले में नीमक ले लिया, कपड़ा चाहो तो अन्न दे दिया बदले में कपड़ा दे दिया। तो जो चीज की आवश्यकता होती है वो चीज बदल लेती, और बिक्री नहीं करती। बोले हम तो 22 दिए, बिक्री कैसे करें। पर कोई आदमी संत महात्मा समझ करके किसी भेंट ले जाता, फल है और कोई भी, तो देते नहीं। हम तो एक प्रकार से अपने खाने के लिए अपने निपजा लेते हैं, उससे अपना काम चलता है। हम दूसरे की चीज किसी हालत में लेते ही नहीं, हमारा नियम है। महाराज आप लेते ही नहीं, कोई साल बरखा नहीं होगी तो बोलो ऐसा हो ही कैसे सकता है कि बरखा नहीं होगी, हम क्या खाएंगे। जिसने एक प्रकार से हमको पैदा किया है उसको जिंदा रखना होगा तो वर्षा करेगा। हमारा तो कोई स्टॉक नहीं है, कोई पास के वहां पूंजी नहीं है, दूसरे की चीज हम लेते नहीं है, तो हमारा निर्वाह करना होगा तो वर्षा करें। तो समझो कि उनके खेत के बीच वहां वर्षा होया करती और ऐसा आपका निर्वाह किया करते थे। तो जो आदमी सर्वथा भगवान के ही भरोसे हो जाता है, मन उसकी भगवान को चिंता रहती है, उसका प्रबंध स्वयं भगवान करते हैं। तो वे त्यागी और व्रत पुरुष से भूतों ने उनका दर्शन किया, हमने भी दर्शन किया। कोई भी चीज किसी से किसी हालत में भी नहीं लेते, ये उनका एक पक्का नियम था। कोई वहां उसके द्वार पर जाते तो देते, तुम आए हो तो एक प्रकार से तुम भी भोजन कर। महाराज ने आपके संकोच हो जाएगा, आपके तो जो है वो परिमिति है। बोले नहीं हम उसमें से अपना काम चला दें। गाय का दूध होता वे पीते, उनके सेवक रहता वो पी लेता, और कोई बाहर का आदमी गया तो भाई तुम पी लो। उसी में से थोड़ा घी आपने बना लेते बिलो करके, उसका आपने काम चला दिया। जो कुछ निकल गया घी उसको इकट्ठा कर लिया, जो गा दूध नहीं देती उसको काम मिल लिया। पर एक प्रकार से एक गार 2 बैल हर एक उसका सेवक करे आप, इन सबका काम उस खेत से चला। तो किस से कुछ लेना नहीं,
और दिन रात अपने शयन के बाद बस भजन ध्यान 6 घंटा 5 घंटा शयन करना और खूब जब ध्यान आपका करना। कोई वहाँ चला गया तो उसको शिक्षा की उपदेश की बात कह दी, पूछी तो, और नहीं तो खुशी। इस प्रकार आपका जीवन बिताया करते। तो जो आदमी भगवान के ऊपर निर्भर हो जाता है, सब प्रकार से भगवान उसके लिए कैसा करते हैं। पहला जो आपको एक दृष्टांत कहा था, अब उसके उत्तर में बतलाया जाता है कि समझो कि हम लोग यहाँ आए हैं, हमारा यजमान धर्मराज है, उससे 100 वर्ष की आयु लेकर के आए, उसमें 50 वर्ष की आयु समझ बीत गई। ये 10,000 रुपया क्या कि 100 वर्ष की आयु ही 10,000 रुपया है। और महाजन जो है सो धर्मराज है, धर्मराज ने किसी महात्मा के द्वारा कहला करके भेजा कि जो धन चला गया, बाकी का तुम सोचो। तो उसने जो कुछ अपने पास था वो सब बाकी का दे दिया आजादू है। अपने तन को, मन को, धन को, शरीर को, सब चीज भगवान के समर्पण कर दी। धर्मराज और भगवान एक ही है, यहाँ दो नहीं है। सब कुछ आपने भगवान के समर्पण कर दिया। भगवान ने कहा भी इसको अपने स्वर्ण फाड़ दीजिए, तो रोने लगा। मैं इस प्रकार से फाड़ती नहीं चाहता, कहने संसार से इसको उद्धार कर दो, वही फाड़ती है, तुम वो ऋण से मुक्त करते हैं। तो नहीं चाहता कि हमारे को ऐसे ऋण से मुक्त कर, हमारे से परिश्रम करवा करके और मुक्त करना चाहिए। तो फिर मालिक ने उसको बड़ी दुकान खुला दी। उसका विश्वास करके, तो बड़ी दुकान क्या है कि यही बड़ी दुकान है कि भगवान के भावों का संसार में प्रचार करना। तो लंबी रकम लगा दी और कहा कि भी तुम्हारी चारणा पांती रही, खूब संसार के मां भक्ति का, ज्ञान वैराग का प्रचार करो। वो प्रचार करने लगा। उस प्रचार से थी बड़ा भारी को लाभ हो गया। उस लाभ से उसका उद्धार हो गया। तो ये हमारे लिए न्याय युक्त है। अपने कम खर्चा लगाया करता, उससे अपना व्यवहार कर लेते, जो बचता सो बस भगवान के खजाने में दाखिल कर देना। उसकी नफे में पाती थी, घाटे में नहीं थी। घाटा क्या कि जो आदमी परोपकार के लिए अपना जीवन लगा देता है, निष्काम भाव से अपना जीवन लगा देता है, उसको नफा ही नफा, घाटा होता ही नहीं। निष्काम कर्म में घाटा नहीं। न्यायाधिकर्म न सोचते प्रत्यवायो न विद्यते और स्वल्प मपस्य धर्म से त्राहते मैं तो भया। निष्काम कर्म का जो आरंभ है उसका कभी विनाश नहीं होता, और उसमें उल्टा पाप नहीं लगता, उसमें गति नहीं लगती। और थोड़ा भी जो निष्काम का पालन हो जावे तो वो निष्काम जो कर्म उसको महान भविष्य तैयार देता है। तो उसके बाद 5,000 रुपये की पूर्ति जल्दी हो गई। जो 50 वर्ष के बीच के मां उसका जो कार्य सिद्ध होने वाला था, 100 वर्ष की आयु के बीच के मां, तो साल भर के बीच के मां उसका कार्य सिद्ध हो गया। जो 50 वर्ष के मां होना था वो साल भर में हो गया। तो 50 वर्ष की जो आयु बाकी है और 6 महीनों के बीच में उद्धार हो जाओ, तो 6 महीना को हम 100 से गुणा करें तो
50 वर्ष हो जाते। तो सेमिनार डट करके साधन उसने किया, तो सेमिनार मनुष्य डट कर साधन करे तो परमात्मा की प्राप्ति संभव है, जो 50 वर्ष में आज तक नहीं हुई। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 पूर्णं शान्तं घनं अचलं ध्रुवं नित्यं बोधस्रुवं ज्ञानस्रुवं मां धियं शांति शांति शांति।